हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी पूजा मैम और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आज बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द जिनका सही तरीके से उच्चारण करना मैं आपको बताऊंगी और साथ ही उनका मीनिंग भी बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना जिससे कि एक भी चीज आपसे छूटे नहीं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथ ही घंटी को भी दबा लेना जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ठीक है, तो चलिए इसकी स्पेलिंग कैसे बनानी है इंग्लिश में ये भी देख लेते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो पहला है मे। मो के लिए हम एम का इस्तेमाल करेंगे और ये मो पे जो ए की मात्रा है उसके लिए ई का, तो एम ई से हो गया मे। फिर है डी। ड के लिए डी लिखते हैं तो यहाँ डी लिख दिया और ये ड पे छोटी की मात्रा है उसके लिए डी के आगे आई आ जाएगा तो ये बन गया डी। डी आई से डी। फिर है टे। ट के लिए टी लिखते हैं तो टी लिख दिया। ट पे ए की मात्रा है उसके लिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया है तो टी ए से टे। फिर है शन। तो जब भी इंग्लिश में शन आता है, ठीक है, आखिर में किसी भी शब्द में, जैसे आपका ट्रेडिशन है, मोशन है, इस तरीके से, तो इन सभी में तो हम उसके लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, TION लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम TION लिख देंगे। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा ME में DID TA टे शन। मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। अगला शब्द है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी बातचीत करना। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है इन। ई के लिए आई का इस्तेमाल होगा और ये जो बिंदी है ई पे ये आधा न है तो उसके लिए एन का इस्तेमाल होगा तो आई एन से हो गया इन। फिर है टो। टो के लिए हम टी लिखेंगे और यहाँ पर साथ में टी के ई भी आएगा तो टी ई से ट। फिर है रै। र के लिए आर आ गया और यहाँ पे जो आई की मात्रा है उसके लिए ए का इस्तेमाल किया है। फिर ये आधा क है, आधे क के लिए सी आएगा तो RAC रैक। ठीक है। फिर है शन। तो शन के लिए बताया था मैंने आपको, जब भी आखिर में शन आता है किसी भी इंग्लिश के वर्ड में तो उसके लिए TION का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा IN इन TE ट RAC रैक शन। इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी बातचीत करना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी प्रेरणा। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। पहला है मो। मो के लिए एम लिखेंगे। मो पे ओ की मात्रा है उसके लिए एम के आगे ओ आएगा तो MO से हो गया मो। फिर है टी। ट के लिए टी आ जाएगा और ट पे जो छोटी की मात्रा है उसके लिए आई तो TI से हो गया टी। फिर है वे। वो के लिए वी आएगा और वो पे जो ए की मात्रा है उसके लिए वी के आगे ए लिखेंगे तो VA से हो गया वे। फिर है शन। तो शन के लिए बताया मैंने आपको क्या लिखना है, TION लगा देना है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो बन जाएगा मोटिवेशन। MOTIVATION मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी प्रेरणा। अगला शब्द है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है पॉ। प के लिए पी लिखेंगे और ये जो ओ है ना इसके लिए हम ओ लगाएंगे तो PO से हो गया पॉ। फिर गए ल्यू। आधा ल है लेकिन यहाँ पर हम 2 L का इस्तेमाल करेंगे और जो यू है यू के लिए हम यू लिखेंगे। ठीक है, तो डबल LU से हो गया ल्यू। फिर है शन। शन के लिए पता ही है आपको क्या लिखना है, TION लिखना है तो ये बन जाएगा POLLUTION पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। नेक्स्ट वर्ड है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन यानी निगम। तो पहले कॉर का बनाते हैं। क के लिए सी का इस्तेमाल होगा और ये जो ओ है ना इसके लिए ओ का और ये र है, र के लिए आर आएगा तो COR से हो गया कॉर। फिर है पो। प के लिए पी आएगा और ये जो प पे ओ की मात्रा है उसके लिए ओ तो PO से पो। फिर है रे। र के लिए आर आएगा और र पे ए की मात्रा है उसके लिए आर के आगे
ए आएगा, तो आर ए से रे, फिर है शन। शन के लिए बताइए आपको क्या लिखना है, TION लगा देना है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा COR कॉर, PO पो, RA रे, TION शन, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन यानी निगम। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी चयन। तो इसे भी इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। पहला है सो के लिए एस का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर ई भी आएगा इसके आगे, तो SE से स। फिर है लेक, ल के लिए L लिखेंगे और ल पे ए की मात्रा है उसके लिए ई आएगा, और ये आधा क है उसके लिए सी का इस्तेमाल किया है, तो LEC लेक। फिर है शन। शन के लिए बताइए आपको TION लिख देंगे, तो ये बन जाएगा SELEC TION सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी चयन। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। तो पहला है ट्रांस, ठीक है, तो ट को टी लिखते हैं, तो टी लिख दिया, और ये जो इस तरीके से है ना नीचे ट के, ये आधा र है तो उसके लिए आर आ जाएगा। फिर ट पे ये आ की मात्रा है उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा, और ये जो बिंदी है ट पे इसके लिए ये आधा न है तो उसके लिए एन आ जाएगा। और सो के लिए एस लिख देंगे तो बन जाएगा TRANS ट्रांस, ठीक है, ट्रांस हो गया। फिर है ले, ल के लिए एल आएगा, और ये जो ए की मात्रा है इसके लिए ए आएगा, तो LA से ले। फिर है शन। शन के लिए बताइए आपको क्या लिखना है, TION लगा देंगे, तो ये बन जाएगा TRANS ट्रांस, LA ले, TION शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। फिर है नेशन। नेशन यानी राष्ट्र। तो नो के लिए एन आ जाएगा, नो पे ए की मात्रा है उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा, तो NA से ने। फिर शन है, शन के लिए TION लिख देंगे, तो NATION नेशन। नेशन यानी राष्ट्र। अगला शब्द है हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, ठीक है। तो पहले हम इसका बनाते हैं इंस का, तो ई के लिए आई का इस्तेमाल किया है, और ये जो ई पे बिंदी है ये आधा न है तो उसके लिए एन आएगा। फिर आधे स के लिए एस आएगा, तो INS से इंस। फिर है पेक। प के लिए पी, प पे ए की मात्रा है उसके लिए ई आएगा, और ये जो आधा क है उसके लिए सी, तो PEC पेक। फिर है शन। शन के लिए TION लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इंस, INS इंस, PEC पेक, TION शन, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। क्लियर है। नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध। तो इसे भी इस तरीके से आधा आधा करके तोड़ लेंगे। तो पहला है रो के लिए आर लिखेंगे, और रो पे जो ये छोटी की मात्रा है उसके लिए ई आएगा, तो RE से री। फिर है ले। लो के लिए एल आएगा, और लो पे जो ए की मात्रा है उसके लिए ए लिखेंगे, तो LA से ले। फिर है शन। शन के लिए TION लिख देंगे, तो ये बन जाएगा RE री, LA ले, TION शन, रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। तो पहले इसका बनाते हैं इन का, तो ई के लिए आई का इस्तेमाल किया है, और ये जो आधा न है उसके लिए एन का, तो IN से हो गया इन। फिर है फॉर। तो फॉर के लिए एफ लगाएंगे, एफ लिखेंगे। फिर ये जो ओ है उसके लिए ओ आएगा, और ये र है यानी आधा र है उसके लिए आर आएगा, तो FOR से फॉर। फिर म के लिए एम लिखेंगे, और ये जो ए की मात्रा है उसके लिए ए आएगा एम के आगे, तो MA से मे। फिर शन है, शन के लिए TION लिख देंगे, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा IN इन, FOR फॉर, MA में, TION शन, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन यानी कमी। तो पहले हम री का बनाएंगे, तो र के लिए आर लिखते हैं, र पे छोटी की मात्रा है उसके लिए ई का इस्तेमाल किया है, तो RE से री। फिर है डक।
ड के लिए डी लिखते हैं और ये जो आधा क है उसके लिए सी का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ बीच में यू आएगा तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि डी के बाद यू आएगा, तो डी यू सी डक, ठीक है, डी यू सी से हो गया डक। फिर शन है, शन के लिए पता ही है आपको, टी आई ओ एन लिख देंगे। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा आर ई री डी यू सी डक टी आई ओ एन शन, रिडक्शन, रिडक्शन यानी कमी। अगला शब्द है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी गंतव्य। तो इसे भी इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है डेस, ड के लिए डी लिखते हैं और ड पे ए की मात्रा है उसके लिए ई का इस्तेमाल करेंगे। फिर आधा स है, आधे स के लिए एस आएगा तो डी ई एस से हो गया डेस। फिर है टी, ट के लिए टी लिखते हैं और ट पे छोटी ई की मात्रा है उसके लिए आई का इस्तेमाल करते हैं तो टी आई से हो गया टी। फिर है ने, तो न के लिए एन आ जाएगा, न पे ए की मात्रा है उसके लिए एन के आगे ए आएगा तो एन ए से ने। फिर है शन, शन के लिए टी आई ओ एन आ जाएगा, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी ई एस डेस टी आई टी एन ए ने टी आई ओ एन शन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी गंतव्य। अगला शब्द है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी परंपरा। तो पहले ट्रे का बनाते हैं, तो ट के लिए टी लिखते हैं और ये जो इस तरीके से है ये आधा र है तो उसके लिए आर आ जाएगा और ट पे जो ए की मात्रा है इसके लिए ए का इस्तेमाल किया है तो टी आर ए से ट्रे। फिर है डी, ड के लिए डी लिखते हैं, ड पे छोटी की मात्रा है उसके लिए आई का इस्तेमाल किया है तो डी आई से डी। फिर शन है, शन के लिए आपको पता ही है टी आई ओ एन लिखना है, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे टी आर ए ट्रे डी आई डी टी आई ओ एन शन, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी परंपरा। क्लियर है। नेक्स्ट है अटेंशन, अटेंशन यानी ध्यान। तो इसे भी इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। तो पहला है अ के लिए ए आ जाएगा और ये जो ट है ट के लिए यहाँ पर दो टी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर ये ट पे ए की मात्रा है तो उसके लिए ई का इस्तेमाल किया है और ये आधा न है तो उसके लिए एन का, तो ए डबल टी ई एन से अटेन। फिर है शन, शन के लिए टी आई ओ एन लिख दिया तो ये बन गया अटेंशन, अटेंशन यानी ध्यान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी आवेदन। तो इसे भी इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। तो पहला है ऐप, ए के लिए ए का इस्तेमाल किया है और ये आधा प है, यहाँ पर इसके लिए दो पी का इस्तेमाल होगा तो ए डबल पी से ऐप। फिर है ली, ल के लिए एल का इस्तेमाल हुआ है और ल पे बड़ी की मात्रा है उसके लिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया है तो एल आई से ली। फिर है के, क के लिए सी का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ क पे ए की मात्रा है उसके लिए सी के आगे ए आएगा तो सी ए से के। फिर है शन, शन के लिए टी आई ओ एन लिखेंगे, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए डबल पी ऐप एल आई ली सी ए के शन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी आवेदन। क्लियर हुआ। यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और भी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग भी एकदम शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।